कि बच्चों को किस तरह से, बच्चों को खास तौर पे किस तरह से हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ आयशा मौजूद है जो कि एक्सपर्ट है इसमें। तो सबसे पहले एक तो हमने ट्रेनिंग के हवाले से बात की ना, तो कितना अर्सा ट्रेनिंग होती है वो आयशा ने थोड़ा सा बताया, और उसके अलावा ये भी बताया कि किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अभी बात करते हैं थोड़ी सी आयशा इस हवाले से कि जब आप बाहर निकलते हैं। अच्छा, आप बात करी थी ब्रेक में, बेसिकली हम वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि जिसमें आप ये कह रही थी कि बच्चों को अपनी पता ही नहीं ना कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस करना है, सिर्फ थप्पड़ मार लेना इज़ नॉट इनफ। तो पहले तो पूरा एक बताइएगा ना कि सेल्फ डिफेंस में चीज़ें आती किस तरह से और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको ख़ास तौर पे देखने की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि आप अपने इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो। सही है। आपको ये पता हो कि आप जो करने जा रहे हैं उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ एक थप्पड़ मार के लेट्स जंप इनटू अ फाइट, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। सही। तो you अगर have to be sensible and responsible at the same time। बिल्कुल आपको अपने फिजिकल और मेंटल बैरियर्स को देखना होता है और ये देखना होता है कि आप उस चीज़ को जिसमें आप जा रहे हैं किस हद तक पूरा कर सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि अगर जैसे मैं एग्जांपल एक कोट करती हूँ कि अगर आपको कोई बच्चा, कोई लड़का हैरेस कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, और आप किसी दिन गुस्से में, आपको बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आएगा ना, तो आप एक थप्पड़ ही मारेंगी क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ आता ही क्या नहीं ही कर सकते हैं। बिल्कुल। या आप इग्नोर करेंगे या थप्पड़ मारेंगी। हाँ, ठीक है, तो बात है। अब वो थप्पड़ मारना जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक रॉन्ग वो तो स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट दावत देते हैं और बहुत सारी चीज़ों के। ठीक है। यू नो, इट इज कमिंग अप टू माय माइंड एज वेल कि एसिड केसेस, जो एसिड विक्टिम के एसिड बर्न केसेस हमारे पास आते हैं बहुत सारी, ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस एज वेल ना। तो देखिए, हमें ना स्ट्रैटेजी कभी किसी ने बताई नहीं, कभी किसी ने सिखाई नहीं। अगर कोई आपको रोज तंग करता है तो आपके फोन आपके हाथ में पकड़ा हो तो साउंड रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लें। आपके पास क्या सबूत है किसी को दिखाने के लिए? आई डू इट। ठीक है। समटाइम्स। फिर सही है। दूसरी बात ये कि अगर कोई आपको बार बार तंग कर रहा है तो लेट्स फेस हिम। लेकिन फेस करें बैकअप प्लान के साथ। पहले किसी को एतमाद में लें और उसको बताएं कि भाई मैं मतलब रोज जाती हूँ, रोज मुझे तंग करने की कोशिश करता है। अब बजाय इसके कि आप अवॉइड करती जाती हैं और हैरेस भी होती जाती हैं, उसको दावत देती जाती है कि हाँ एक दफ़ा आप मुझे और हैरेस कर लें क्योंकि मैं आपसे डर रही हूँ, तो उसको आप बैकअप के साथ फेस करें। और फैमिली जो है ना वो भी प्लीज़ सपोर्टिव हुआ करे इस तरह के मामलात में, गैरत के मसाइल ना बना लिया करें और ना ही ये कहा करें कि जी वो हमें जो है ना मसला हो रहा है या गैरत का इशू है या ये इशू है कि जी आपने कुछ किया होगा। इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड किया करें, बल्कि अपनी बच्ची का साथ दिया करें। बैकअप पे आप खुद मौजूद अगर कोई आपकी बच्ची को तंग कर रहा है और आप खुद टर्न हो के उससे पूछें जी क्या मसला है आज आपका, आप अपना मसला मुझसे शेयर कर लें और साथ बैकअप पे कोई और हो आपके और वो भी उस वक्त एंड टाइम पे छापा मार ले, तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लड़कियां शेयर नहीं करती ना। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है, डर जाती है खवातीन, उन्हें कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। अक्सर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो खुद डर जाती है, वो अपने घर वालों से शेयर नहीं करती, एंड देन क्या होता है अल्टीमेटली वो ब्लैकमेल होती रहती है और सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि फिर शायद उसको टैकल करना, घर वालों के लिए भी शायद टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लड़कियों को वो कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए कि वो बात शेयर भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती हैं। कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आपके घर से आता है। ठीक है, अगर माँ बाप ये कहते हैं ना या कोई भी कहता है स्पेशली आपके क्लोज सर्कल में कि तुमने कुछ किया होगा, तो फिर इसका मतलब है आपकी तरबियत खराब है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की, अपने बच्चों को डाउट कर रहे हैं। देखिए जी, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देते ही नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी बच्ची पे एतबार नहीं है। क्या हो गया अगर वो घर से बाहर निकली है, वो लोगों से मिल रही है, एक्सपोजर उसका इंक्रीज हो रहा है, तो जब एक्सपोजर आपका इंक्रीज होता है आप गलतियां भी कर सकते हैं क्योंकि आप ह्यूमन हैं, क्योंकि आपको पैम्पर्ड रखा गया ना घर में, आपको प्रोटेक्टिव रखा गया है। और एक बात कही है, उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना। इवन आपके जो कजन्स हैं उनसे भी एक बैरियर लगाया हुआ है घर में। ठीक है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब बच्ची आपकी बाहर जाएगी, 10 तरह के लोगों से मिलेगी, तो फिर उसको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलेंगे। एंड दैट्स द नीड ऑफ द टाइम एज वेल। ऐसा नहीं है ना कि अब वक्त ऐसा नहीं है कि हम अब घरों में बैठ के उस तरह से, मतलब ऑब्वियसली दैट्स योर ओन पर्सनल चॉइस, बट इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू गो आउट एंड वर्क, तो दिस इज द टाइम टू डू। अब वो कर भी नहीं सकते ना, और जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जैसे कि 10 लोगों के साथ तो मिलना पड़ना है, तो आपको करना भी पड़ेगा, फिर सिचुएशंस भी ऐसी पैदा होंगे। तो फिर हमें स्ट्रेटजी किसी ने बताई नहीं ना। अब हमारी अम्मी से आप ज्यादा मशवरा कर लेंगे, अम्मी को खुद नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना है, सवाए इसके कि घर बैठ जाओ।